जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। आज इस खास पेशकश में हम आपको ऐसे क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जो नदी, पहाड़, जंगलों से घिरा हुआ है। खनिज संपदा जैसे एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के लिए फेमस होने के बावजूद झारखंड का यह इलाका आर्थिक रूप से अब भी पिछड़ा हुआ है। इस सीट की 96% आबादी गाँवों में बसर करती है। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा सीट की। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे इस सीट के इतिहास, वर्तमान सांसद और इस बार चुनावी समीकरण क्या हो सकते हैं इस बारे में। इसमें हमारा खुद का विश्लेषण भी शामिल। इतिहास से पहले थोड़ा लोहरदगा सीट के बारे में जान लेते हैं। यह अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज के लिए आरक्षित सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आता है: लोहरदगा, मांडर, गुमला, सिसई और बिशुनपुर। ये 5 विधानसभा सीटें भी एसटीज के लिए आरक्षित हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, उस दौरान ये रांची लोकसभा सीट का हिस्सा था। लोहरदगा लोकसभा सीट 1957 के आम चुनाव के समय बना था, यानी 1957 में यहाँ पहला आम चुनाव हुआ। तब झारखंड पार्टी के उम्मीदवार इग्नेस बेक ने यहाँ पहली बार जीत का झंडा लहराया। इसके बाद 1962 के चुनाव के तहत बाबा कार्तिक उरांव ने पहली बार चुनावी रण में कदम रखा। उस दौरान वह ब्रिटेन में युवा इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें इस सीट पर उम्मीदवार बनाया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए भी डेविड बुंजनी ने कार्तिक उरांव को इस सीट पर हरा दिया। फिर 1966 का चुनाव हुआ, जहां से कांग्रेस का खाता खुला। 1966 और 1971 के चुनाव में लगातार कार्तिक उरांव ने कांग्रेस की सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 1977 के जेपी आंदोलन के दौरान जनता पार्टी के उम्मीदवार लालू उरांव ने कार्तिक उरांव को हरा दिया। वहीं 3 वर्षों के बाद वनवास के बाद 1980 में हुए मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के कार्तिक उरांव तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए और पूरे देश में प्रमुख आदिवासी नेता के तौर पर अपनी पहचान कायम रखी। इसी बीच 1981 में कार्तिक उरांव को संसद भवन के अंदर हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। इसके 3 सालों के बाद देश में फिर से आम चुनाव साल 1984 में हुआ, जहां इंदिरा लहर और कार्तिक उरांव के निधन के प्रति सहानुभूति का बड़ा फायदा चुनाव में उनकी पत्नी सुमति उरांव को मिला। उन्होंने मुकाबले में भाजपा के ललित उरांव को पराजित किया। अगले चुनाव का नतीजा भी समान रहा। 1989 के चुनाव में फिर से सुमति उरांव को जीत मिली, मगर इस चुनाव के बाद 1991 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ, जहां ललित उरांव ने अपनी जीत के साथ भाजपा के लिए दरवाजा खोला। इसके साथ ही कार्तिक उरांव और सुमति उरांव की यह परंपरागत सीट उनके हाथों से निकल गई। इसके 5 सालों के बाद यानी कि 1996 के आम चुनाव में इस बार भी भाजपा के ललित उरांव ने अपनी सफलता को दोहराने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और स्वर्गीय कार्तिक उरांव के समधी बंदी उरांव को शिकस्त दी। वहीं 1998 के चुनाव में भाजपा के ललित उरांव हैट्रिक बनाने में कामयाब नहीं हो सके और इस चुनाव में कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत विजयी रहे। 1999 में चुनाव में फिर से भाजपा को जीत हासिल हुई, लेकिन इस बार पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया। इस बार दुखा भगत को चुनावी मैदान में खड़ा किया गया और उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई। ये सब एकीकृत बिहार के समय तक चला। इसके बाद 15 नवंबर साल 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड को अलग राज्य की पहचान मिलने के बाद यहाँ पहला आम चुनाव साल 2004 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने वाले आईपीएस अफसर रामेश्वर उरांव को अपना प्रत्याशी बनाया। रामेश्वर उरांव को जीत तो हासिल हुई, लेकिन यह जीत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। साल 2009 से लेकर अब तक इस सीट पर संघ परिवार के चहेते और भाजपा की टिकट पर उम्मीदवार सुदर्शन भगत का कब्जा है। हालांकि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर बहुत कम था। तीनों बार सुदर्शन भगत को जीत मात्र 10,000 वोटों के बढ़त से ही मिल पाई। अब तक लोहरदगा सीट पर हुए चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि इस सीट पर अब तक हुए 16 बार के चुनाव में से 7 बार कांग्रेस को, 6 बार भाजपा और 1-1 बार झारखंड पार्टी, जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हो पाई है।
इस लिहाज से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं भाजपा की सुदर्शन भगत इस सीट पर पहले ऐसे सांसद हैं जो जीत का हैट्रिक लगा पाने में सफल रहे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इस सीट पर सबसे ज्यादा बार भाजपा के सुदर्शन भगत ही सांसद रहे। वहीं एकीकृत बिहार के समय कांग्रेस से कार्तिक उरांव को जीत मिली। 1967, 1971 और 1980 में उन्हें इस सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव कांग्रेस से 1984 और 1989 में सांसद रहीं। वह इस सीट पर अब तक एकमात्र महिला सांसद रही हैं। उनके बाद किसी भी महिला उम्मीदवार को इस सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। न ही राष्ट्रीय पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। लोहरदगा लोकसभा सीट पर वोटरों की संख्या लगभग 14 लाख है। इसमें 40% वोटर्स जनजातीय समाज से हैं, 22% वोटर्स पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वहीं मुस्लिम और सामान्य वर्ग के 16% मतदाताओं के साथ 4% ईसाई और 2% एससी मतदाता अपने चहेते उम्मीदवार को चुनने के लिए वोटिंग करते हैं। लिहाजा इस संसदीय सीट पर सभी पार्टियों की पहली नज़र जनजातीय वोटरों पर ही होती है, क्योंकि इस सीट पर उन्हें ही जीत मिलती है जो जनजातीय वर्ग के वोटरों को बांध पाने में सक्षम हो पाता है। भाजपा के खिलाफ मुस्लिम और ईसाई के अधिकांश मतों का एक साथ जुटना माना जाता है। इस सीट पर वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत की बात करें तो क्षेत्र में उनकी छवि एक साफ सुथरे नेता के तौर पर रही है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी 0 है। 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज करने के बाद उन्हें इनाम के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। सुदर्शन भगत अपने सहज और सरल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। वहीं सुदर्शन भगत की कमजोरियों को देखें तो कार्यकर्ताओं के साथ उनके व्यक्तिगत कामों में रुचि न लेना, संगठन से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की कमी, सांसद कोष के वितरण पारदर्शिता का अभाव, क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ उनका संपर्क और विचार विमर्श कम रहा है। इसके अलावा नक्सल खत्म होने के बावजूद दूर दराज के गांवों में उनका भ्रमण न होना मतदाताओं को थोड़ा खलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद सुदर्शन भगत ने लोहरदगा के किस्को प्रखंड के अरिया गांव को गोद लिया था। इस गांव की बुनियादी सुविधाओं और विकास की जिम्मेदारी सांसद के ऊपर थी, लेकिन आज भी गांव की हालत में कोई सुधार नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि गांव में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था सही है, ना ही साफ सफाई की व्यवस्था। गांव जाने वाली कच्ची सड़क भी टूटी फूटी है। शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। गांव में विकास के नाम पर केवल कुछ शौचालय बनाए गए हैं और बिजली पहुंचाई गई है। वहीं राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि सांसद सुदर्शन भगत ने अपने पूरे कार्यकाल में सांसद कोटे की राशि का सही उपयोग नहीं किया, बल्कि उन्होंने कई योजनाओं को बेच डाला। ऐसे में गुमला जिला योजनाओं के लाभ से वंचित रह गया। इसी कारण से सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल सांसद मद की राशि को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इन सब वजहों से इस बार सुदर्शन भगत को वापस संसद भवन तक पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे के चुनावी समीकरण की बात करें तो इस बार भाजपा के लिए राह कठिनाई भरी होगी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट के अंतर्गत सभी विधानसभा सीटों पर झामुमो और कांग्रेस का कब्जा है। भले ही लोकसभा सीट पर 3 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस आज भी इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। वही खबरें ये भी आ रही है कि झामुमो विधायक चमरा लिंडा इस चुनावी रण में उतारे जा सकते हैं। वहीं भाजपा की ओर से ये खबर आ रही है कि 3 बार से सुदर्शन भगत ने बमुश्किल 10,000 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल की। इस बार भाजपा कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, न ही सुदर्शन भगत ने क्षेत्र में कोई खास पहचान स्थापित की है। इसकी वजह से इस बार कांटे की टक्कर के बीच वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत का टिकट कट सकता है। उनकी जगह पर किसी योग्य उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। हालांकि अब तक न तो इंडिया गठबंधन और न ही भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। अब ये तो आगे चलकर ही साफ हो पाएगा कि किसे टिकट मिलेगा और कौन लोहरदगा सीट का नेतृत्व करेगा। मगर आप इस सीट पर किसे अपना सांसद चुनेंगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी खास पेशकश लोकसभा स्पेशल पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।